देखिए, बहुत अच्छी बात कही गई है कि खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी अच्छे हों, एक न एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। देखिए, होता क्या है कि शुरू में जब आप छोटे होते हैं तो आपके माता-पिता आपका पालन-पोषण करते हैं, कमा के आपको खिलाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा हो जाता है कि आप बड़े हो जाते हैं, सशक्त हो जाते हैं, आप प्योर मैच्योर हो जाते हैं, आपका शरीर जो है उस काबिल बन जाता है कि आप मतलब कुछ कमाएँ और अपना भरण-पोषण कर सकें। तो देखिए, अभी जो स्टेज चल रही है आपकी, वही वाली चल रही है। आपके माता-पिता सोचते होंगे, यार मेरा लड़का अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। तो आपको एक निश्चित समय तक आपके पिताजी सपोर्ट करेंगे, पैसे देंगे, चलो ठीक है लड़का अभी पढ़ाई कर रहा है। लेकिन अगर आप जो है मतलब बार-बार असफल होंगे, तो एक दिन कहेंगे आपके पिताजी कि चलो यार ये तो नालायक है, कुछ करवा नहीं पाएगा, छोड़ो अब इसको हम पैसा देना बंद करते हैं। अब ये जो है अपना कुछ काम धंधा स्टार्ट करे। तो देखिए, ये नौबत ना आए इसलिए जो है क्या करिए, अभी से जो है प्रण कीजिए कि मुझे एक निश्चित समय में सफलता हासिल कर लेनी है, ताकि ये वाली नौबत ना आए कि घर वाले कहें लड़का हमारा नालायक है। तो देखिए, ये सबकी ज़िंदगी में लगभग झेलना पड़ता है सबको जो है। एक स्टेज ऐसा आता है कि लोगों की आलोचनाएँ आपको सुननी पड़ती हैं। तो आज क्या है, 19 जून है और आज के जितने भी करंट अफेयर हैं, आज चलिए डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। देखिए, सबको पता है मैं क्या कहने वाला हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और आज की करंट अफेयर का पहला प्रश्न क्या है कि सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे को हम मनाते हैं 18 जून को। गैस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है, ये जो है समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस दिवस को याद रख पाएंगे। देखिए, गैस्ट्रोनॉमी का अर्थ है अच्छा भोजन चुनने, पकाने और खाने का अभ्यास या फिर कला। देखिए, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो आपका सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी है, ये इस बात को ध्यान में रखता है कि कौन सी खाद्य सामग्री कहाँ से है, भोजन कैसे उगाया जाता है, और ये हमारे बाज़ारों तक और अंततः हमारे प्लेटों तक कैसे पहुँचता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम गैस्ट्रोनॉमी कहते हैं। तो याद रखिएगा, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे जो है कब मनाता है, 18 जून को, ठीक है। दूसरा प्रश्न कि आर्टिस्टिक प्राइड डे जो है ये कब मनाता है। तो देखिए, आर्टिस्टिक प्राइड डे को हम मनाते हैं 18 जून को हर साल। देखिए, आर्टिस्टिक जो है ये आपका आर्टिज्म नामक एक बीमारी से संबंधित है। आर्टिज्म बीमारी के बारे में आपको बहुत बार बता चुका हूँ। देखिए, ये एक मानसिक विकार है जिसमें रोगी जो है बचपन से ही परिवार, समाज और बाहरी माहौल से जुड़ने की क्षमताओं को गंवा देता है। तो इसी लोग आर्टिज्म के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए लोगों के बीच में आर्टिस्टिक लोगों के लिए गर्व के महत्व और व्यापक समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में जो है इसकी भूमिका को पहचानने के लिए 18 जून को हम क्या मनाते हैं, आर्टिस्टिक प्राइड डे। अब सवाल ये उठता है कि आर्टिस्टिक प्राइड डे पहली बार कब मनाया गया था। तो देखिए, ये पहली बार ब्राज़ील में 2005 में जो है स्पीच फॉर फ्रीडम नाम के संगठन की पहल पर जो है मनाया गया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और तीसरा प्रश्न जो है आपका, इस पर डिस्कस करने से पहले बता दूं, अगर आप वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो लाइक कर दिए, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, बार बार बताना पड़ता है। तो तीसरा प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है। तो देखिए, राजस्थान की जो सरकार है, देखिए राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। तो उनके एक मंत्री हैं, ठीक है, जिनका नाम है सुभाष गर्ग। सुभाष गर्ग क्या है, संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री हैं राजस्थान के। तो इन्होंने अभी हाल ही में बताया है कि संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए राजस्थान सरकार जो है जल्द ही एक वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करेगी, और अगले 4 से 5 महीनों में इस बोर्ड का गठन हो जाएगा। यानी कि जब ये बोर्ड बन जाएगा, वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड, तो इसके अंतर्गत आपको जो है वो वैदिक शिक्षा जो है मिलेगी। राजस्थान के देखिए गवर्नर हैं कलराज मिश्रा जी। राजस्थान की जनसंख्या है 6.89 करोड़। राजस्थान की कैपिटल जो है क्या है, जयपुर है। और देखिए, राजस्थान जो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये आपको पता होगा, और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। तो राजस्थान जो है देखिए, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पाकिस्तान के साथ लगती हैं, राष्ट्रीय वाली जो है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और आपका मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ लगती हैं। 14 प्रश्न की हाल ही में किस दो देशों ने जो है ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया। देखिए, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। देखिए, जो आपका ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम है, तो इन दोनों के लिए, इन दोनों देशों में बने उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की एक श्रृंखला के साथ साथ व्यवसायों और श्रमिकों के लिए अधिक पहुंच के साथ ये सौदा है, जो कि सभी आर्थिक विकास और दोनों देशों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा।
तो ये आपका मुक्त व्यापार समझौता है। देखिए मुक्त व्यापार नाम से ही लग रहा होगा कि हाँ ठीक है भाई, मुक्त व्यापार का मतलब क्या है कि यूके वाले ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया वाले यूके में अच्छी तरीके से व्यापार कर सकेंगे। जितनी बाधाएं रहेंगी, दुनिया भर का जो चोंचला होता है, तो उन सभी में छूट दिया जाएगा। तो इसको हम कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, क्या कहते हैं? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि मुक्त व्यापार समझौता। और अभी तक कितने लोगों ने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है? देखिए मैंने 2020 की पीडीएफ फ्री कर दी थी, तो 2020 का जनवरी से लगा जो है जून तक, मतलब दिसंबर तक का सारा पीडीएफ फ्री कर दिया था हर महीने का। तो लगभग 300 रुपये से अधिक का पीडीएफ आपको फ्री मिल रहा है। उसको डाउनलोड कर डालिए और पढ़ डालिए ताकि अगले परीक्षा में सफलता मिल जाए। और मैंने कहा था कि अगर आप जो है हर वीडियो पे कम से कम 3000 लाइक डेली देंगे तो आपको मैं सारे पीडीएफ फ्री में दूंगा। तो जल्दी से लाइक कीजिए फटाफट और सबको याद दिलाइए। पांचवा प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो देखिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है ये लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने जा रही है। और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जो है वर्ष 2021 के अंत तक, यानी कि इसी साल के अंत तक, दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह, जिसका नाम क्या रहेगा, वीज़ा वुडसैट, इसको पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की योजना बनाई है। और जो आपका वीज़ा वुडसैट है, इस उपग्रह को रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट पर न्यूजीलैंड में माहिया प्रायद्वीप लॉन्च कॉम्प्लेक्स से लॉन्च किया जाएगा। और इस सैटेलाइट को फिनलैंड में जो है डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। देखिए यहाँ पे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की बात हो रही है। आपने यूरोपियन यूनियन के बारे में सुना होगा, उसी प्रकार आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी भी है। देखिए जो आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, तो ये जो है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। टोटल इसके 22 सदस्य देश हैं, यूरोपीय सभी देश हैं जो, ठीक है। तो 22 मेंबर हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी के। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। और इसकी स्थापना जो है 30 मई 1975 को यूरोप में हुई थी। देखिए थोड़ा सा खबर के बारे में थोड़ा सा फ्लैशबैक मिल जाऊंगा आपको। यहाँ पे हमने क्या बात किया, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है इसने। और ये 2021 के अंत तक लॉन्च करेगा। और देखिए अगर आप यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है ग्रेड अप के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको लाइव कोर्सेज मिलेंगे सारे यूपीएससी और सभी राज्यों के स्टेट पीसीएस के। और देखिए उसमें मॉक टेस्ट वगैरह भी होगा, मतलब पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा एक्सपर्ट के द्वारा। और इसकी फ़ीस काफ़ी कम है। आप जो है मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं EGURU50, ठीक है। EGURU50 यूज़ करेंगे तो आपको जो है 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पर क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लीजिए। छठवां प्रश्न, ये स्विस ब्रोकरेज यूएसपी सिक्योरिटीज इंडिया के द्वारा 17 जून 2021 को जारी की गई रिपोर्ट में जून 2021 की तिमाही में भारत की आर्थिक गतिविधियों में औसतन कितने फीसदी की गिरावट आई है? तो देखिए ये गिरावट आई है 12% की। फिर से सुनिएगा ध्यान से। देखिए स्विस ब्रोकरेज यूएसबी सिक्योरिटीज इंडिया के द्वारा 17 जून 2021 को भी हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जून 2021 की तिमाही में भारत की आर्थिक गतिविधियों में औसतन 12% की कमी आई है। और देखिए जो आपका स्विस ब्रोकरेज है, इसकी जो अर्थशास्त्री यानी कि इकोनॉमिस्ट हैं तन्वी गुप्ता जैन, इन्होंने ये बताया कि यूबीएस इंडिया गतिविधि संकेतकों के आंकड़ों से ये पता चलता है कि जून 2021 के तिमाही में आर्थिक गतिविधि में औसतन 12% का संकुचन हुआ है, जबकि जून 2020 की तिमाही में यह संकुचन 23.9% था। सातवां प्रश्न की डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट के खिलाफ कौन सा टीका अधिक प्रभावी है? तो देखिए ये टीका आपका है स्पुतनिक वी। देखिए जो कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट है, इसको पहली बार भारत में पहचाना गया था और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा चौथे वेरिएंट ऑफ कंसर्न के तौर पर जो है इसको सूचीबद्ध किया गया था। आठवां प्रश्न है कि किस देश में ट्विटर ने अपनी सुरक्षित बंदरगाह प्रतिरक्षा खो दी है? तो देखिए ट्विटर ने जो है भारत में अपनी सुरक्षित बंदरगाह प्रतिरक्षा खो दी है। इसका मतलब क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरक्षित बंदरगाह प्रतिरक्षा। देखिए अभी आपने सुना होगा कि मोदी जी ने कहा था कि मतलब पूरे जो है सोशल मीडिया साइट्स इंडिया में बंद हो जाएंगे। क्यों? एक जो है उन्होंने एक्ट पारित किया था, निर्देश दिया था, अधिनियम पारित किया था, कहा था इसको फॉलो करो। क्या था इसको हम डिटेल में जानेंगे। देखिए सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ट्विटर ने भारत सरकार के नए आईटी नियम के अनुसार वैधानिक अधिकारियों की नियुक्ति में विफलता के कारण भारत में अपनी सुरक्षित बंदरगाह या फिर स्थल प्रतिरक्षा खो दी है। इसका मतलब यह है कि ट्विटर को अब जो है आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत संरक्षित नहीं किया जाएगा
और अब इसके शीर्ष अधिकारी अपने मंच पर सभी किस्म की सामग्रियों के लिए उत्तरदायी होंगे जो कि भड़काऊ माना जाता है या फिर प्रकृति में गैर कानूनी माना जाता है। और भारत में ट्विटर पिछले कई महीनों से अपनी विवादास्पद नीतियों और गतिविधियों के कारण जो है भारत सरकार की और जो है जनता के बीच में विवाद का मुद्दा बना हुआ है। देखिए, हर सरकार को ये करना चाहिए कि सोशल मीडिया पे गंदे कंटेंट ना आए, ठीक है। तो इसीलिए ये आईटी अधिनियम की धारा 79 बनाई गई है। भारत सरकार ने कहा था सभी सोशल मीडिया साइट्स को कि अपना एक नोडल एजेंसी बनाओ, अधिकारी नियुक्त करो, जिसके पास लोग शिकायत करें कि भैया देखो फलाना जो है अश्लील कंटेंट अपलोड कर रहा है, उस ससुरा को जो है पकड़ के जेल में डालो। तो इसीलिए जो है मतलब ये इससे ये होगा कि पोर्नोग्राफी रुकेगी और बहुत सारे गंदे कंटेंट जो है ये हटेंगे सोशल मीडिया से। या फिर इसी बहाने देखिए बहुत सारे लोग क्या होते हैं दंगा भड़काने के लिए फर्जी वीडियो फर्जी फोटो डाल देते हैं। तो उन सब चीज़ों से सुरक्षा के लिए एक अधिकारी अपॉइंट करने के लिए कहा था, लेकिन ट्विटर ने नहीं किया, इसलिए इसने जो है प्रतिरक्षा खो दी अपनी। नवा प्रश्न की हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वर्ष 2030 तक कितनी खराब भूमि को बहाल करने की घोषणा की है। तो देखिए मोदी जी ने कहा है कि 2030 तक जो है कुल 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को बहाल कर दिया जाएगा। और पीएम मोदी ने भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक जो है 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को बहाल करने का लक्ष्य है, ताकि 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन की कमी को प्राप्त किया जा सके। 10वां की हाल ही में किसे भारत सरकार ने भारत के WTO मिशन में निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो देखिए अभी हाल ही में भारत सरकार ने आशीष चंदोरकर को WTO मिशन में निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। देखिए भारत सरकार ने एक निजी व्यक्ति आशीष चंदोरकर को जो है विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में 3 सालों के लिए, ठीक है, कितने 3 सालों के लिए काउंसलर नियुक्त किया है। और इस मिशन में पहली बार निजी व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है। देखिए जो आपके चंदोरकर हैं इनके बारे में जानकारी है कि ये बेंगलुरु स्थित पॉलिसी थिंक टैंक स्माही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च के निदेशक हैं वर्तमान में, ठीक है। लेकिन अब ये कहाँ काम करेंगे आशीष चंदोरकर, ये 3 सालों तक जो है WTO मिशन में निदेशक के रूप में कार्य करेंगे भारत सरकार की तरफ से। और WTO की बात करें तो यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार मंच की बात करें तो देखिए इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। इसके टोटल 164 सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और डायरेक्टर जनरल हैं WTO के नोजोगी ओंगजो इवेला। 11वां प्रश्न की सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफर के शेयर में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफर के शेयर में भारत दूसरे स्थान पर है। और इस सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफर में मतलब के शेयर में जो आपका टर्की यानी कि तुर्की देश है ये पहले स्थान पर है। देखिए सरप्लस ट्रांसफर है क्या चीज़, इसको भी समझिएगा ध्यान से, बहुत काम आएगा आपकी। इकोनॉमिक्स की चीज़ है, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। देखिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सरकार को हस्तांतरित भंडार के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक दूसरे स्थान पर है। यानी कि RBI जो है इसने क्या किया, देखिए RBI ने वित्तीय वर्ष 2021 के लिए भारत सरकार को 99,122 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित किया है, जो कि 2019-20 में भुगतान किए गए 57,128 करोड़ रुपए से 73% अधिक है। और देखिए RBI के द्वारा हस्तांतरित अधिशेष सकल घरेलू उत्पाद का 0.44% है, जबकि तुर्की गणराज्य के सेंट्रल बैंक का जो सकल घरेलू उत्पाद है कितना है 0.5%। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात करेंगे सभी क्वेश्चन पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। पहला प्रश्न आपके लिए कि माइक्रोसॉफ्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं बताइए। और दूसरा कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाता है बताइए। तीसरा कि महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए कितने लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है बताइए। चौथा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 200 साल पुराने किस बोर्ड के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है बताइए। और पांचवा कि मई 2021 में थोक मुद्रास्फीति दर में कितनी वृद्धि दर्ज की गई बताइए। और अब हम बात करेंगे कल पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य में रज महोत्सव मनाया गया, तो ये उड़ीसा में मनाया गया था। और तीसरा था कि वैश्विक पवन ऊर्जा यानी कि ग्लोबल विंड डे ये कब मनाता है, तो देखिए वैश्विक पवन दिवस को मनाते हैं
15 जून को। और तीसरा था कि वर्ल्ड गेमिंग इंडेक्स 2021 में भारत को 114 देशों की सूची में किस स्थान पर रखा गया है, तो भारत को 14वें स्थान पर रखा गया है। चौथा था कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाता है, तो ये मनाता है 16 जून को। और पांचवा था कि हाल ही में किसने वैश्विक योग सम्मेलन 2021 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया, तो इसको भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।